आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मैथ 10th क्लास के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आ जाते हैं। अगर आपको सिंपल सेट्स के बारे में पता हो, यूनियन लेना आता हो, इंटरसेक्शन लेना आता हो या माइनस करना आता हो, तो समझ लो कि आप इस चैप्टर को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लिया है आपने। तो सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है, 2 नंबर का मस्ट है, वो पूछ लेता है कि स्टेट करो या राइट करो डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ आपने बस बताना है, उसकी 2 लॉज है, 2 उसकी स्टेटमेंट्स हैं, तो वो आपने लिख लेनी है। तो सिंपल याद है ना, एक है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास एक हो गया और दूसरा हमारे पास है, ये यूनियन के लिए था, तो अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये सिंपल आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है 2 और आपका डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा और हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है, मस्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब हमारे पास कुछ ना इसकी डेफिनेशंस है, कुछ 4 डेफिनेशंस है, मैंने 3 यहाँ पे लिखी हुई है, एक आगे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अगर आपने इसको डिटेल से समझना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक अपने वीडियो का लिंक भी दे दिया जिसमें ये सारी जो हमारे पास डेफिनेशन है ना, इसको मैंने डिटेल में कवर किया हुआ समझाया होगा। तो सबसे पहले डिफाइन सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी। तो एक सेट है ए, उसको बी का सबसेट कहेंगे कब? बाय मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली। सिर्फ कब? कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो जो ए के अंदर एलिमेंट है वो बी के अंदर भी मौजूद होने चाहिए। मतलब ए के अंदर कम एलिमेंट होंगे, बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे, लेकिन ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर जरूर मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास ए बी का सबसेट बन जाएगा। डेफिनेशन है डिफाइन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is called an onto function if every element of set B is an image of at least one element of A। तो जो B के एलिमेंट है वो एटलीस्ट एक एलिमेंट A के एलिमेंट के इमेज होंगे। if is an image of at least one element of A then is called हमारे पास जो onto function है। आप को इस तरह भी लिख सकते हो कि रेंज ऑफ F यानी जो फंक्शन की रेंज है वो B की। अच्छा, onto फंक्शन हो गया। तो onto फंक्शन के साथ मैं एक और आपको पहले फंक्शन समझाता हूँ, फिर आपको बाइजेक्टिव समझाऊंगा, क्योंकि बाइजेक्टिव समझाने से मुराद है कि बताऊंगा कि अब बाइजेक्टिव क्या होता है। तो बाइजेक्टिव होता है कि फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ऑन टू मैंने आपको बता दिया, अगर ये 1 1 भी हो जाए तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव हो जाएगा। 1 1 जो फंक्शन है वो क्या होता है? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है। 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव। तो function f from a to b is called 1 1 function if distinct elements of a have distinct images in b। तो हर जो एलिमेंट a का है उसकी डिफरेंट इमेजेस बने b पे, तो हम उसको कहेंगे कि वो फंक्शन कौन सा है। 1 1 यहाँ पे इसको सब लिख सकते हैं कि f of x1 is equal to f of x2। अगर यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि x1 और x2 आपस में बराबर है। यहाँ आप इसको भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो कि फॉर ऑल x1 नॉट इक्वल टू x2 जो बिलोंग करते हैं a में, यानी अगर डिस्टिंक्ट हो जाए या आपस में सेम ना हो तो जो इनकी इमेजेस है वो भी आपस में सेम नहीं होंगी, ठीक है। तो अभी मैंने बाइजेक्टिव भी आपको बता दिया कि बाइजेक्टिव क्या होगा, जो 1 1 होगा और ऑन टू होगा। तो आप एज इट इज इसकी डेफिनेशन पेपर में लिख दोगे तो आपको ये 2 मार्क्स गेन हो जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1 3 5 7, यानी a सेट ऑफ 1 3 5 7 पर मुश्तमिल है और b है 2 3 5 7, देन प्रूव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपको पता है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो उसका मुराद होती है कि a और b, यानी a और b ले लो या b और a ले लो, वो आपस में सेम होते हैं। यानी 2 नंबर्स ले लो, पहले को दूसरे में या दूसरे को पहले से, कुछ भी उसकी आइडेंटिटी, उसके मतलब आइडेंटिटी से मुराद है कोई भी उसके ऊपर ला लगा दो तो वो सेम आएगा। तो वो कह रहे थे कम्यूटेटिव लॉ है ऑफ यूनियन है, तो यानी इसका मुराद है कि हमने इसको प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू क्या? ए है 1 3 5
7 यूनियन बी क्या है 2 3 5 7। ओके, तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा। यूनियन क्या होता है कि दोनों में से जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख देना असेंडिंग ऑर्डर में बना के। तो ये देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, दोनों में है एक बार आ जाएगा। 4 नहीं है दोनों में, 5 दोनों में है एक बार आ जाएगा, और 7 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका यूनियन बन गया, ये बन गया ए यूनियन बी। अब इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए। तो बी क्या है 2 3 5 और 7। ओके, तो यूनियन ए क्या है 1 3 5 और 7। ओके, तो 1 3 5 7 है और ये 2 3 5 7 है। तो अगेन बी यूनियन ए। यूनियन का मतलब है सबको इकट्ठा करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, और जो दो भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार बस लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, उसके बाद ये 3 आ जाएगा, उसके बाद ये 5 आ जाएगा, और अगेन 7 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों के एलिमेंट सेम आ रहे हैं। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव करना था ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाने वाला, वो है कि इफ ए इज इक्वल टू मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है इसमें ए में, और बी में सेट ऑफ होल नंबर्स है, तो आपने ए माइनस बी करो, इसको फाइंड आउट करो। वो ए माइनस बी भी पूछ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी भी पूछ सकता है, ए यूनियन बी भी पूछ सकता है, लेकिन वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ए माइनस बी से रिलेटेड है। तो इसको भी देख लेते हैं। अब ए में क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और बी में क्या है सेट ऑफ होल नंबर्स है। तो सबसे पहले तो आपको सेट ऑफ नेचुरल और होल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जो ए के सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 अप टू सॉन, ये आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बी में है सेट ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर में सिर्फ 0 आ जाएगा मजीद, बाकी 0 1 2 3 4 और एज इट इज सारा हमारे पास बी में आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसने जीरो इन्वेंट किया, तो जीरो वाज इन्वेंटेड बाय ब्रह्मा गुप्ता। एक इंडियन था ब्रह्मा गुप्ता, उन्होंने जीरो को इन्वेंट किया था। तो इसलिए आज हम देखो कितना उसमें से चीजें को सॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा, अब ए में से बी को माइनस करना है। अगर वो बी में से ए को माइनस करेगा तो अलहदा, अगर ए में से बी को माइनस करनी है वो बात अलहदा। अगर ए में से बी माइनस करना है, ए में से बी माइनस करना है, तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है 1 2 3 4 अप टू सॉन, और माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 अप टू सॉन, ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब ए में से बी माइनस करने हैं। माइनस से मुराद है जो दोनों में एलिमेंट सेम है वो नहीं लिखने। आधी बात यही है कि जो दोनों में एलिमेंट सेम है वो नहीं लिखने, और जो बी के एलिमेंट्स भी बचेंगे यानी दूसरी वैल्यू के एलिमेंट्स भी बचेंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट्स भी बचेंगे, वो भी नहीं लिखने। जो सिर्फ पहले में एलिमेंट्स बचेंगे पहले सेट में वो लिखने हैं। तो देखो 1 2 3 4 सारा कुछ तो कॉमन मतलब सेम है दोनों में, तो ये तो सारा कुछ माइनस हो गया। अब 0 बच रहा है बी में, लेकिन सबसे पहले यही आपने गलती करोगे वहां पे कि आप 0 को जल्दी से लिखने की कोशिश करोगे। तो ऐसा नहीं करना, जो बाद वाला सेट है उसके एलिमेंट आपने कोई भी नहीं लिखना अगर कोई बच भी जाता है। हाँ अलबत्ता अगर पहले सेट का कोई एलिमेंट बचेगा वो आपने जरूर लिखना है। तो ए माइनस बी में पहले सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं बच रहा, दूसरे में 0 बच रहा है, तो आपका पहला सेट यानी जो ए माइनस बी के हिसाब से आपका सेट आएगा तो वो एम्प्टी सेट आएगा या वॉइड सेट आएगा, यानी एम्प्टी सेट आपके पास आ जाएगा। हाँ अलबत्ता अगर बी माइनस ए होता तो बी वाला पहले होता ए वाला बाद में होता, तब आप उसके जो हमारे पास है उसमें सेट में ए बी माइनस ए के सेट में तो आप 0 लिख सकते थे, बट आपने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह से आपने कह करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ बी इज इक्वल टू दिस देन बी क्रॉस बी फाइंड आउट करो। तो ये बाइनरी हमने बनाना है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाने वाला। ए क्रॉस ए भी पूछ लेता है, सी क्रॉस सी भी पूछ लेता है, बी क्रॉस बी भी पूछ लेता है, कुछ एलिमेंट्स वो दे देता है तो वो हमने बनाना होता है। तो बी
क्रॉस बी करना है, तो बी क्या है -1 3, और क्रॉस दूसरा बी अगेन वही -1 और 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई इन द सेंस कि आपने ना इसका सेट बना के लिख देना। तो एक बड़ा सा आपने कर्ली ब्रैकेट लगा लेनी है, फिर ये -1 को -1 से, तो ये स्मॉल ब्रैकेट में, फिर -1 को 3 से, फिर -1 ये जो 3 है इसको -1 से, और लास्ट में 3 को 3 से। तो आपका ये हमारे पास बी क्रॉस बी का सेट बन शॉर्ट क्वेश्चन है। एलिमेंट्स ऑब्वियसली इसके अंदर चेंज हो सकते हैं। बेसिकली मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू हमारे पास ए बी सी आ जाए और y इज इक्वल टू डी ई एफ, यानी इसका कोई एलिमेंट्स आ जाए, तो वो कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन भी इसका निकालो आपस में और यूनियन भी निकालो। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरसेक्शन निकालना सिखाता हूँ। तो x इंटरसेक्शन y, तो इंटरसेक्शन आपने बस याद रखना है, इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे x और इंटरसेक्शन y, तो x ए बी सी है, y डी ई एफ है। तो देख लो ना ए बी सी इसमें है ना डी ई एफ कोई एलिमेंट, तो इसमें कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो सिंपली इसका एम्प्टी सेट या वॉइड सेट आप कह सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका यूनियन निकालना है, तो x यूनियन y, तो यूनियन में सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख दोगे ए बी सी, और यूनियन y के एलिमेंट्स लिख दोगे डी ई और एफ। तो ए बी सी और डी ई एफ को आपस में यूनियन देना है, तो ए बी सी डी ई और एफ हमारे पास सिंपली इसके आंसर में यूनियन में आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन होगा कि आपने ना वहां पे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी भी वैल्यू का ना कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब आपके पास कोई सेट दिया होगा, एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, वो कहेगा कि ना कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा ऐसा सेट होगा जो सबसे बड़ा होगा, नॉर्मली यू ही होगा यूनिवर्सल सेट। तो हमेशा उसमें से जो भी वैल्यू होगी ना उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेना। जैसे उसने कहा कि इसमें ना ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो सबसे पहले ना मैं आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाता हूँ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उस यूनिवर्सल सेट में से ए को सेट को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 4 5 अप टू 7, मतलब ये सारे 10 तक चल रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस ए के एलिमेंट क्या है 2 3 5 7, तो ऑब्वियसली ये बड़ा सेट है, ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। तो अगर इसके एलिमेंट इसमें से माइनस कर दो, ये वाले एलिमेंट सिर्फ कम होंगे, बाकी तो एज इट इज आ जाएगा। तो ए का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैंने बताया था इसके एलिमेंट्स रखने हैं, बचाने हैं, इसके जितने भी एलिमेंट्स इसमें से माइनस हो सकते हैं वो माइनस कर देने हैं। तो 1 आ गया, 2 इसमें है नहीं लिखेंगे, 3 इसमें भी है नहीं लिखेंगे, 4 इसमें नहीं है लिख लिया। उसके बाद 5 इसमें भी है नहीं लिखेंगे। 6 आ गया, 7 आ गया, 7 तो नहीं आएगा ना क्योंकि 7 इसमें भी है, तो 8 आएगा। उसके बाद 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट को यानी यू में से बी को माइनस कर दो। तो यू की वैल्यू क्या है, सेट क्या है 1 2 3 और अप टू 10 तक हमारे पास ये फाइनाइट सेट बन गया। माइनस बी क्या है, बी है 3 5 और 8। ऑब्वियसली ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, इसके एलिमेंट्स में माइनस कर दो, 3 5 8 के अलावा सारा कुछ बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 5 नहीं आएगा ना, यानी 3 और 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो सिंपली उसने आपसे यही पूछा इसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करो, ए कॉम्प्लीमेंट के और बी का। मैंने छोटे छोटे माइनस करना सिखाया, तो अगर आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे तो देखो ना यहाँ पे सिंपल माइनस करना ज्यादा आसान था और सिंपल माइनस करना ज्यादा क्वेश्चन आ जाए कि किस तरह से इसको सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं और इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। तो सबसे पहले x के एलिमेंट लिखो, क्योंकि x माइनस वाई निकालना ना, तो x के एलिमेंट तो आगे 2 4 6। तो पहले मैंने एलिमेंट लिख लिए, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ। माइनस 4 6 सॉरी 4 8 12 अप टू 7 और 24। तो ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि इसकी एंडिंग हमारे पास है। अच्छा x माइनस वाई, तो माइनस करने के लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है और कौन सा एलिमेंट कहाँ पे नहीं। मैंने सबसे पहले एलिमेंट्स लिखे x माइनस वाई। तो देखो x के जो एलिमेंट्स है ना वो इवन नंबर्स हैं, यानी 2 4 6 8 10 इस तरह करके ना 12
14, 16, 18, 20 ये हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले हमने ये पता किया कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से, ताकि अब माइनस करना आसान हो। उसके बाद जो y है ना, जो दूसरा सेट है, उसके अंदर एलिमेंट किस तरह के हैं, तो उसके एलिमेंट है 4, 8, 12। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 24, 6 24, यानी 4 के टेबल में जाने वाले वो नंबर्स हैं। अब इन दोनों को जब आपस में माइनस करोगे तो ऑब्वियसली ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 4 के टेबल में जाता है, और बाकी इसके एलिमेंट जो बचेंगे वो भी नहीं आएंगे। जैसे 4 6 24, तो 24 नहीं आएगा क्योंकि ये 20 तक है। इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, इसके एलिमेंट्स बस माइनस करनी है, इनमें से इसके एलिमेंट माइनस करने हैं, जो इसमें बचेगा वो लिखना है। तो ऑटोमेटिकली 2 बच जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा, 6 बच जाएगा। उसके बाद 8 इधर भी है, इधर भी है, वो नहीं आएगा। 10 इधर नहीं है, आ जाएगा। 12 इधर भी है, इधर भी है। 14 4 के टेबल में 14 नहीं आता, तो 14 आ जाएगा। 16 इधर भी है, इधर भी है, तो 4 4 16 वो भी नहीं आएगा। 18 4 के टेबल में 18 नहीं आता, तो वो इधर भी है, इधर भी है। इधर है, इधर नहीं है, वो आ जाएगा। उसके बाद 20, तो 24 फायदा 20, तो 20 इधर भी है, इधर भी है, तो 20 नहीं आएगा। बट 24 मैंने बताया था, जो दूसरे सेट के एलिमेंट बचेंगे वो नहीं लिखना है, बस पहले एलिमेंट सेट के एलिमेंट जो होंगे माइनस करने के बाद आपने लिखने हैं, तो आपका सिंपली आंसर माइनस में आ जाएगा। ओके, एक लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। वो पूछ लेता है कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ, मतलब कोई भी बाइनरी नंबर, बाइनरी का सेट दिया होगा, यानी दो एलिमेंट्स का सेट दिया होगा। तो इसमें देख लो, वो कह रहा है कि उसके ना डोमेन और रेंज निकालो। तो आपने मैं इसका सिर्फ ना आपको जल्दी से एक हैक बता देता हूँ, तो आपने बस वो हैक अप्लाई कर देना है। तो हैक के में क्या करोगे, जो पहले वाले एलिमेंट है ना उसको डोमेन में लिख दिया करोगे, और जो दूसरे वाले मतलब उसके सेट के दूसरा एलिमेंट है ना उसको रेंज में लिख दिया करोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ मैं उसको आपको समझाता हूँ। यहाँ पे डोमेन में लिख दोगे A B C और D, ये पहले आ रहे हैं ना A B C और D, तो ये डोमेन में आ गए। रेंज में आपने सिंपल क्या करना है, रेंज में आपने दूसरे वाले तो B A, ये दूसरे नंबर पे ना B, दूसरे नंबर पे A और D और E, B A D और E आपने लिख देना है। तो ये डोमेन और रेंज आ जाएगा, सिंपल एज दैट। हाँ बस ये देख लेना कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा ना तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, और इस तरह रेंज में अगर भी कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको बस एक बार लिखना है, तो आपकी सिंपल डोमेन और रेंज बन जाएगी।